हाँ जी, तो आज की वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बात करने नहीं आया हूँ। आप लोगों से मतलब जो आरबीआई ग्रेड बी के कैंडिडेट्स हैं या जो आरबीआई ग्रेड ए के कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करने में आज नहीं आया बिल्कुल भी। आज मैं बात करने आया हूँ आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट से जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं फॉर कंडक्टिंग दीज एग्जामिनेशंस आइदर आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई ग्रेड ए। अगर आप तक सर और मैम अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आज मैं आपसे कुछ अपील करना चाहूँगा, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के। और आई होप आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। तो मेरी बस एक छोटी सी अपील है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि आप हर साल आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते ही हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, हर साल आरबीआई का एग्ज़ाम होता है। तो जब आप हर साल आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम कराते हैं डियर सर और डियर मैम, देन वाई नॉट वी रिलीज अ कैलेंडर। आरबीआई एक एग्जाम का कैलेंडर क्यों नहीं निकाल देता? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? आई डू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स बताना इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को रीजनल ऑफिस से वैकेंसीज मंगवानी पड़ती है, फिर सेंटर्स देखने होते हैं कि कब खाली हैं या कब नहीं खाली हैं। लेकिन आई बिलीव कि एक मंथ तो डिसाइड किया जा सकता है कि इस महीने में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, एटलीस्ट फॉर द नोटिफिकेशन। लेट अस फॉरगेट अबाउट द एग्जाम डेट्स। एग्जाम डेट्स की किसी स्टूडेंट को पड़ी भी नहीं है, उसको पड़ी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बिकॉज हर साल जैसे ही एक साल का एग्जाम हो जाता है, जैसे ही 2024 का एग्जाम हुआ, हमारे पास क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि क्या 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। अभी 2025 का नोटिफिकेशन आया नहीं है एंड द पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या 2026 का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये अब इसका आंसर आपको भी पता है, हमारे पास तो है नहीं, हम टीचर्स हैं, हमें नहीं पता आरबीआई के अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, राइट। तो ऐसे में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ सर एंड मैम, कि जो ये हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स पल के बिछा के आरबीआई के नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, आप समझिए मेरी बात को कि इनमें से हज़ारों ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, इनमें से हज़ारों ऐसे हैं जो रोज़ अपने बॉसेस की गाली खाते हैं क्योंकि वो अपना काम में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसको आरबीआई जाना है। इसमें से हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं कि यार तू कहाँ इस एग्ज़ाम के चक्कर में पड़ा हुआ है जिसका पिछले एक साल से नोटिफिकेशन नहीं आया और आगे आने वाले समय में पता नहीं कब आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें से हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग तरीकों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आरबीआई नोटिफिकेशन टाइम पे रिलीज नहीं करता, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम पे रिलीज नहीं करता, मैं ये कहूँगा कि बहुत अनसर्टेनिटी है। आई डू अंडरस्टैंड कि आरबीआई के पास आज बहुत सारा चीज़ें हैं करने को। आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाने में, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आरबीआई सर्विसेज बोर्ड है वो एटलीस्ट इतना तो कर सकता है कि साल के शुरुआत में इन द आइदर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या तो साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में एक टेंटेटिव मंथ बता दे कि हाँ इस महीने में हम आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन निकालेंगे। चलिए मैं मानता हूँ कि ग्रेड ए आपका रेगुलर रिक्रूटमेंट साइकिल का पार्ट नहीं है तो ग्रेड ए हटा देते हैं। असिस्टेंट भी मैं मानता हूँ कि आप रेगुलरली नहीं निकालते, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी तो हर साल कंडक्ट कराते ही हैं। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी हर साल कंडक्ट कराते हैं, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेलिंग द स्टूडेंट्स, टेलिंग द कैंडिडेट्स कि हाँ इस महीने हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, ताकि वो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सके और इसमें कुछ नहीं जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कुछ होंगे कैलेंडर निकालने के लिए, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रीमलाइन कर देंगे अच्छे से तो मुझे लगता है कि आपको कैंडिडेट्स भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि एकदम से जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हर दो तीन महीने बचते हैं कैंडिडेट्स के पास, उसमें वो जल्दीबाजी में तैयारी करता है, पता नहीं होता है, फिर कुछ का हो जाता है कुछ का नहीं हो जाता है। सो जो प्रिपरेशन है वो भी हेवार्ड होती है कैंडिडेट्स की, और आपको भी आई बिलीव कि जो क्रीम मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिल पाती, ठीक है। हर स्टूडेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इस अनसर्टेनिटी में ही अटका हुआ है कि उसको पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। अब एक साल से ऊपर हो चुका है, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन जुलाई में आई थी और अब वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। अभी तक नोटिफिकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि गवर्नर सर नए आए हैं, ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन विद इन द आरबीआई, लेकिन इसका नुकसान या इसका जो इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, आप प्लीज़ आप इस बात को समझिए। एक स्टूडेंट बहुत तरीके की मेंटल पेन से गुजर रहा होता है क्योंकि जब उसको यही नहीं पता कि पिछले एक साल से जिसकी वो तैयारी कर रहा है उसको यही नहीं पता कि उसका नोटिफिकेशन आएगा भी कि नहीं आएगा।
अगर उसको साल के स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि हाँ नोटिफिकेशन आना है या नहीं आना है, तो वो अपने कुछ और सोचेगा। सो लाखों का करियर सर और मैम, लाखों का करियर दांव पे है। सो हमारी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ साल के स्टार्टिंग में एक कैलेंडर रिलीज कर दें, उससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, आपकी भी और स्टूडेंट्स की भी। ठीक है, तो बस मेरी यही छोटी सी अपील थी। और जो बाकी कैंडिडेट्स मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें ताकि ये आरबीआई तक पहुँचे। आई डोंट नो कि आरबीआई तक मेरी आवाज़ पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन अगर पहुँचेगी तो मेरा फिर आप आरबीआई के टॉप मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक एग्जाम कैलेंडर साल की शुरुआत में रिलीज़ कर दें। कैंडिडेट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।